वेलकम टू एडीएम स्किल्स। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एलिमेंटर क्या है और डीवी क्या चीज़ है। ठीक है, तो एलिमेंटर जो है एक टूल है वर्डप्रेस का, जिसे यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट पे अच्छी सी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डीवी है, ये डीवी भी इसे हम कहते हैं, और डीवी बिल्डर भी। तो डीवी बिल्डर भी एक थर्ड पार्टी टूल है, ये वर्डप्रेस का अपना नहीं है। ये एलिमेंटर से बहुत अच्छा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे डीवी बिल्डर यूज़ करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आप कोई कोडिंग कर रहे हों, कि जस्ट सपोज़ आपका कोई कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे ये इमेज, जस्ट सपोज़ ये इमेज मुझे टॉप पे चाहिए, या ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, या ये इमेज मुझे यहाँ पे राउंड चाहिए। तो ये सब काम आप डीवी बिल्डर पे इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंटर की बात करें, एलिमेंटर इतना एडवांस नहीं है, उसके फीचर्स इतने नहीं हैं कि हम उस पे काम कर सकें। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आप इजीली एलिमेंटर पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डीवी बिल्डर यूज़ करना होगा। आप किसी कस्टमर की वेबसाइट बना रहे हैं, या आपकी सॉफ्टवेयर हाउस है, या आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप डीवी बिल्डर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डीवी बिल्डर में कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आप होम यूज़र हैं, न्यू यूज़र हैं, तो आप एलिमेंटर ही यूज़ करें, क्योंकि इनके डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, डिफरेंट इनके एलिमेंटर्स के और डीवी के, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि इनके फीचर्स कौन कौन से होते हैं और हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। फीचर्स खोले हैं, ये डीवी के हैं। ये कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डिंग। इसमें आप इजीली, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे सपोज आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए, या लॉगिन पेज चाहिए, या आपको कोई इमेज चाहिए, कोई भी आपको चीज़ चाहिए, तो आप डीवी बिल्डर से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है रियल टाइम विजुअल एडिटिंग। आप मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी थॉट के मुताबिक इजीली इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। रियल टाइम पे आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टम सीएसएस कंट्रोल। आप इजीली इसका सीएसएस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीएसएस या एचटीएमएल या पीएचपी आती है तो आप इसका कंट्रोल भी, सीएसएस का कंट्रोल भी इजीली ले सकते हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्सिव एडिटिंग। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर और नॉट योर वेबसाइट विल बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। देखें, हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी हो, कि हम किसी भी ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो वो हमें सेम डिज़ाइन, सेम थीम, सेम इमेजेस के साथ शो हो। तो अगर आप डीवी बिल्डर यूज़ करते हैं तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिव एडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं करनी पड़ती है। अगर आप लैपटॉप पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको कहीं पे भी ओपन करें, कि मोबाइल में, टैब में, या आपको कोई चेंजेस करनी नहीं पड़ेगी ना, उस पर आपको कोई टेबल वगैरह या कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती। इसके बाद है रोबस्ट डिज़ाइन ऑप्शन। मैनी वर्डप्रेस बिल्डर हैव ओनली अ फ्यू डिज़ाइन ऑप्शंस, डीवी अलाउ यू फुल डिज़ाइन कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट। देखिए जी, वो यही बात कर रहा है कि डीवी जो है आपको फुल ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। इसके बाद है इनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग। आप अपने टेक्स्ट की अपने अकॉर्डिंग इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से बना भी सकते हैं, उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए। इसके फ़ॉन्ट एज़ कम्पेयर टू एलिमेंटर या वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है उससे बहुत अच्छे हैं। सेव मल्टीपल डिज़ाइन। If you are not exactly how you want your website to look before you publish, it can be create multiple custom designs, save them and decide। देखिए जी, कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिज़ाइंस में, मल्टीपल डिज़ाइंस में सेव कर सकते हैं जब तक आपने उसे पब्लिश नहीं किया। जब आप उसे पब्लिश कर सकते हैं तो उसके बाद आप डिज़ाइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आपने 1 या 2 पेज बना लिए, तो आप चाहते हैं कि आप इसका डिज़ाइन चेंज करें, तो आप मल्टीपल डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि डीवी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अपना जस्ट सपोज अगर हमने अपनी वेबसाइट पे 5 पेजेस क्रिएट किए हैं तो हमें 5 के 5 अलग से डिज़ाइन करनी होंगी। अगर हम पुराने टाइम की बात करें कि हम ड्रीम व्यूवर या HTML यूज़ करते थे तो हमने अपना एक इंडेक्स पेज बना लिया। इंडेक्स पेज जब हम बना लेते थे तो उसके बाद हम डिफरेंट पेजेस सेव एज करके डिफरेंट नेम से सेव कर लेते थे, तो वो हमारा जो वेबसाइट का थीम था या पेजेस थे वो एक साथ सारे क्रिएट हो जाते थे और हम बाद में उसमें इजीली एडिटिंग कर सकते थे। लेकिन अगर हम डीवी की बात करें तो डीवी में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। डीवी कहता है कि भाई आप एक एक पेज अलग से बनाओ और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाओ। एलिमेंटर एलिमेंटर कहता है ऑल डिज़ाइन एलिमेंट टुगेदर। विद एलिमेंटर यू डोंट हैव टू स्विच बिटवीन वेरियस स्क्रीन टू डिज़ाइन एंड टू मेक चेंजेस एंड अपडेट्स। देखिए एलिमेंटर अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने वेबसाइट को दूसरे उस पे ब्राउज़र पे इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इसकी कंटेंट, इसकी सेटिंग, इसका हेडर फुटर आपको एडिट करना होता है कि अगर आप इसको किसी भी ब्राउज़र में किसी भी मोबाइल में ओपन करें तो आप इसको इजीली ओपन कर सकें। एलिमेंटर जो है ये हमें ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी नहीं देता। इसके बाद है सेव एंड रीयूज़ एलिमेंट एंड विजिट। कह रहा है कि आप अपने विजिट्स को है जो सेव कर सकते हैं और उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है 300 प्लस टेम्पलेट्स। एलिमेंटर का ये फ़ायदा है आपको कि आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स दे देता है। आप वो वहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके उनमें एडिटिंग करके आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और की डिज़ाइन करें या किसी क्लाइंट की तो फिर आपको वो टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो कई ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे होते। फिर है रिस्पॉन्सिव मोबाइल एडिटर। इसमें आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है वो खुद करना पड़ता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है तो उसके थ्रू उसकी हेल्प से लेते हुए आप अपने मोबाइल को, अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिव मोबाइल एडिटर होता है जिसको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। फिर है पॉपअप बिल्डर। द यूज़ ऑफ पॉपअप इज़ अ स्ट्रेटजी वे टू ड्रॉ अटेंशन टू अ प्रमोट एन अनाउंसमेंट और ईमेल लिस्ट। एलिमेंटर Pro Plan help you make the pixel perfect pop-up including advanced targeting option। जैसे हमारे पास फिर है हमारे पास पॉपअप बिल्डर। डीवी में तो हमने बात की थी कि हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉपअप बिल्डर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। लेस टेम्पलेट देन डीवी। देखें जी, ये बात जो मैंने ऊपर कही है उसने यहाँ पे आपको बता दी कि लेस टेम्पलेट्स देन डीवी। इसके जो टेम्पलेट्स है वो डीवी से कम है। ठीक है, क्यों कम है? टेम्पलेट्स तो इसके 300 प्लस हैं, लेकिन जो डीवी है उसके 800 प्लस हैं। और वो एडिटिंग इस तरीके से है कि आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं जैसे आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करते हुए, अपने HTML टैग को यूज़ करते हुए आप इजीली डीवी को यूज़ कर सकते हैं। फिर है इसका आउटडेटेड UI। जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो आउटडेटेड है, नया कोई नहीं आया इसका अभी तक। यूज़र इंटरफेस वही जो फर्स्ट टाइम इसने एलिमेंटर ने इसका आप कह सकते हैं कि ओल्ड वर्जन है, अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ। इशू विद एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड में इसका ये इशू आता है कि जब आप कोई भी चीज़ एडिट करते हैं तो ये आपको मतलब अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो उसके साथ ये कोई और भी चीज़ डिलीट कर सकता है या कर देता है, क्योंकि इसमें टेबल्स की जो मॉडिफिकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद है मार्जिन एंड पैडिंग एडजस्टेबिलिटी इशू। वही है कि अगर आप कोई चीज़ आगे पीछे करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये खुद से चीज़ों को अप एंड डाउन कर देता है। कस्टमर सपोर्ट। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू क्विकली गेट इन टच विद द कस्टमर सपोर्ट। इनका जो कस्टमर सपोर्ट इशू है वो बहुत कम है कि ये अपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है या आप कोई चीज़ इनसे पूछना चाहते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से रिप्लाई या प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इसके बाद है नो वाइट लेबल। एलिमेंटर डज नॉट कम विद द
वाइट लेबल ऑप्शन। इसमें जो है वाइट लेबल ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड किया हुआ एलिमेंटर ने। तो ये था हमारा डिफरेंस कि हम एलिमेंटर और डीवी में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए किस टाइम पे कौन सा बेस्ट है, एलिमेंटर बेस्ट है या डीवी बेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह।